नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिंग हब ज्ञान पर, जहां मिलती है आपको शेयर बाजार की सबसे ऑथेंटिक और फ्रेश अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं कैसे स्टॉक की जो टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ट्राइडेंट लिमिटेड। चलिए कंपनी के ओवरव्यू की बात करते हैं कि कंपनी का ओवरव्यू क्या है। यदि हम ट्राइडेंट लिमिटेड के हेडक्वार्टर की बात करें तो जो इसका हेडक्वार्टर वो है पंजाब में, और यह कंपनी मेनली टेक्सटाइल, पेपर्स और केमिकल्स की ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है। अब बात करते हैं कि इस स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। यदि हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 26 रुपये 45 पैसे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 26 रुपये 45 पैसे करंट मार्केट प्राइस है, और जो ये लो गया है वो गया है 25 रुपये 65 पैसे। और यदि हम बात करते हैं कि मैक्सिमम कितना गया है, तो अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम गया है ये 70 रुपये 35 पैसे, और अब जो चल रहा है वो चल रहा है 26 रुपये 8 पैसे, यानी लगभग 62-63% के आसपास अपने हाई से लुढ़क चुका है। और इसका एक कारण कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में डिस्टरबेंस भी है। और यदि हम इसमें बात करें कंपनी के बैलेंस शीट की और इसके रेवेन्यू की, नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। यदि हम इसकी करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स जो इसकी संपत्ति है वो लगातार इनक्रीज हो रही है। सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1832 करोड़ थी, फिर 2548 करोड़ हुई, फिर हुई 2045 करोड़, और अब फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2700 करोड़ बढ़कर इसकी करंट एसेट्स हो गई है। और एक नज़र डालते हैं इसके करंट लाइबिलिटीज पर कि जो करंट में इसकी जो देनदारी है। अगर बात करें तो 1842, फिर 2003 करोड़, फिर यहाँ कंटिन्यू इसकी लाइबिलिटीज में गिरावट आती हुई दिखाई दी है, जो कि एक अच्छा संकेत मिलता है हमें। और फिर 1704 करोड़। तो यहाँ से जो करंट लाइबिलिटीज है वो गिरावट की तरफ ही है। तो कंपनी में ये अच्छी बात है कि कंपनी इन फ्यूचर ग्रोथ कर सकती है। तो बहुत ही स्टेबल कंपनी है। और यदि अब बात करें कि ट्राइडेंट कंपनी में जो अगर आप देखना चाहोगे इसके कैश फ्लो को, तो कैश फ्लो को देखते हैं इसके। ये तो इसकी बैलेंस शीट हो गई। कैश फ्लो देखते हैं कि कंपनी में कैश फ्लो कितना है। अगर कैश फ्लो की बात करें तो लगातार कंपनी में प्लस था स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पर नेगेटिव हो गया 360 करोड़। तो थोड़ी नेगेटिव बात हो सकती है। फिर एक बात और है दोस्तों कि अगर कंपनी पॉजिटिव में है तो थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज देखने को मिल सकती है। बेसिकली हमें बैलेंस शीट को एनालाइज करना होता है कि बैलेंस शीट में संपत्ति बढ़ रही है या घट रही है, कि कहीं ऐसा तो अपनी संपत्ति को बेचकर कर्जा उतार रही है। अब कंपनी की बात करते हैं कि इनकम की। अगर कंपनी की इनकम हम देखें तो कंपनी की इनकम भी एक अच्छी खासी हमें इजाफा होता हुआ दिखाई दिया है। फाइनेंशियल 2020 में 7020 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, और 2023 में घटकर हुआ 1357, और फाइनेंशियल 2024 में हुआ 6866। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या कंपनी ठीक परफॉर्मेंस कर सकती है इन फ्यूचर, तो अपनी राय जरूर देना। और यदि हम नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी डिक्रीज हुई है 833 करोड़ से 440 करोड़, 440 करोड़ से 349 करोड़। तो ये तो होगी इसकी नेट इनकम। अब बात करते हैं होल्डिंग की कि होल्डिंग कितनी है कंपनी में। यदि होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 73% प्रमोटर होल्डिंग है, और रिटेलर सिर्फ 24% के आसपास है। वहीं म्यूचुअल फंड की 0.09% होल्डिंग है। डीआई ने भी इसमें एंट्री नहीं की है। एफआईबी लगभग 3% के आसपास हमें नजर आ रही है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोजर चाहते हैं तो ट्राइडेंट लिमिटेड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हमेशा की तरह इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह जरूर लें। किसी को भी बाय सेल की कोई राय नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो आप किस शेयर पर चाहते हैं कि किस शेयर के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करूं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।